विषय अकाउंट, चैप्टर 6 सहायक बहियाँ। अब हम आगे लेते हैं बिक्री बही। खरीद बही हम पहले देख चुके हैं, बिक्री बही के बारे में चर्चा करते हैं। बिक्री बही भी खरीद बही के जैसी ही है, सिर्फ व्यापारी और ग्राहक के नाम के अलावा कुछ भी इसमें अंतर नहीं आता है। जैसे सहायक बहियों में माल और विक्रय का व्यवहार लेखा किया जाता है, उससे हम बिक्री बही कहते हैं। बिक्री बही व्यापारियों के धंधा के उधार विक्रय का लेखा बिक्री बही में किया जाता है। बिक्री बही के अंदर रोकड़ बही के यानी कि रोकड़ के व्यवहार, संपत्ति के व्यवहार और गैर आर्थिक व्यवहारों का समावेश नहीं होता। जिस तरीके से हमने खरीद बही में नहीं होता था, उसी तरीके से बिक्री बही में भी रोकड़ के व्यवहार, गैर आर्थिक व्यवहार और संपत्ति के व्यवहार, इन तीनों व्यवहारों का समावेश नहीं होता है। व्यापारी बट्टे का यहाँ पे भी आपके मूल रकम में से माइनस हो जाती है और उसके बाद रकम उसके खाते में लिख दी जाती है, लेकिन रोकड़ बही निकाला नहीं जाता और ना ही उसकी एंट्री होती है। सिर्फ व्यापारी बट्टे का यहाँ पे असर बताया जाता है, यानी कि उसकी ही एंट्री हम माइनस करते हैं पर उसको हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे बिक्री बही के प्रकार हैं। साधारण बिक्री बही, खाने वाली बिक्री बही, दो हैं। खाने वाले में भी दो हैं। पहली है माल के खाने वाली और माल और खर्च के खाने वाली। तो सबसे पहले हम साधारण बिक्री बही का नमूना देखते हैं। ये देखिए साधारण बिक्री बही, तारीख यहाँ पे ऊपर व्यापारी का नाम आएगा, श्री जो भी हो बिक्री बही उनकी। उसके बाद तारीख, ग्राहक का नाम जिसने भी सामान खरीदा, जावक बिल नंबर, खाता प्रश्न नंबर, दैट मीन्स द पेज के ऊपर नंबर लिखा होता है वो, और रकम। अब हम इसका एक सवाल देखते हैं। सवाल यहाँ पे हम एक एक देखते जाते हैं और उसकी एंट्री करते जाते हैं। उदाहरण 4, तारीख निम्नलिखित व्यवहारों पर से श्री जगदीश हार्डवेयर स्टोर जो लोहे का व्यापारी है उसकी बही की बिक्री बही तैयार करनी है। 2015 जून 1, मनन को 13,000 का माल 3 मास की साख पर बेचा, बिल नंबर 1967 बेच दिया है। ठीक है, तो 1967 है, मनन की है तो उधार है, यहाँ पे 3 मास का साख दिया हुआ है, तो हमें पता है कि ये उधार व्यवहार है। तो उधार व्यवहार है तो खरीद बही में बिक्री बही के अंदर लिखा जाएगा। यहाँ देखिए बिक्री बही में श्री जगदीश हार्डवेयर यानी जो व्यापारी उसका नाम, तारीख, ग्राहक का नाम, ग्राहक नाम नहीं दिया है तो हम सिंपल ग्राहक का नाम, जावक बिल नंबर, खाता पृष्ठ और रकम। जून 2015 पहला मनन खाते 1967 बिल नंबर और रकम 13,000। छठा है आनंद स्टोर्स को 8,000 का माल 5% व्यापारी बट्टे से बेचा और मजदूरी 300 सहित बिल नंबर 1970 भेज दिया है। अब 8,000 का 5% कितना होगा? 400। तो 8,000 में से 400 माइनस करेंगे तो 7,600 आया। और यहाँ पे आपका देखिए तारीख 6, आनंद स्टोर्स 1970 बिल नंबर और रकम में 7,600, माल की 7,600। यहाँ पे मजदूरी का समावेश नहीं किया, ये रोकड़ बही में जाएगा। तारीख 10, 5,000 का माल बेचा, यानी कि बेचा, यहाँ पे व्यक्ति का नाम नहीं दिया है, माल की उधार की साख की अवधि नहीं दी गई, इसलिए हम मान के चलेंगे ये उधार व्यवहार है, इसलिए इसकी असर या इसकी एंट्री हम बिक्री बही में नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तारीख 10, रोकड़ बिक्री है जो रोकड़ बही में लिखा जाएगा। नीचे टिप्पणी में हम उसको लिख देते हैं। तारीख 20, रुपये 20,000 का यंत्र भरत को 16,000 में बेचा, यानी यंत्र संपत्ति का समावेश यहाँ नहीं किया जाता है, तो संपत्ति का समावेश ना होने के वजह से ये इसमें बिक्री बही में असर नहीं होगा। बिक्री बही में यानी कि ये मुख्य रोजनामचा में इसका लिखा होगा।
तारीख 25, अश्विनी को 9,000 का माल 10% व्यापारी बट्टे से बेचा। अश्विनी ने 50% रकम तुरंत ही चुका दी है, यानी 50% की तुरंत चुका दिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे टिप्पणी में, तारीख 25 का व्यवहार संपूर्ण उधार व्यवहार माना है। तो अश्विनी का 10% कितना होगा, 9,000 का 10% निकालेंगे तो 900 और 8 उसमें माइनस करेंगे तो 8,100। तो तारीख 25 यहाँ पे देखिए, अश्विनी खाता तारीख 25 और 8,100। अब तारीख 27, रोशन को 11,000 का माल विक्रय 10% रोकड़ बट्टे से किया। ये रोकड़ व्यवहार है, इसलिए इसका असर रोकड़ बही में होगा। तारीख 29, मोहित के पास से 10,000 का माल भेजने का आदेश मिला, यानी कि ये सिर्फ आदेश मिला है तो गैर आर्थिक व्यवहार है या बिन आर्थिक व्यवहार है, तो इसकी असर भी टिप्पणी में लिख दी जाएगी। तारीख 30, खुशबू को 30,000 का माल 10% व्यापारी बट्टे से और 30 दिन की रकम चुकाने की 5% शर्त पे बेचा है और बिल नंबर। हम शर्त 5% रोकड़ बट्टे का ध्यान नहीं देंगे, लेकिन 30% समय अवधि दी गई है उधार की, तो 30,000 का 10% कितना हुआ, 3,000। 30,000 में से 3,000 माइनस करेंगे, यानी कि 27,000। अब 27,000 यहाँ पे एंट्री होगी, यानी कि तारीख 30, खुशबू खाता, बिल नंबर 1995 और रकम में 27,000। अब यहाँ देखिए, बिन रोकड़ का या बिन आर्थिक का दोनों का टिप्पणी में असर हो गया। अब यहाँ पे रकम का टोटल करेंगे तो 55,700 कुल रकम और 55,700। विद्यार्थी मित्रों, खास आप उधार बही बना रहे हैं या बिक्री बही बना रहे हैं, ठीक है, खरीद बही बना रहे हैं, तो उन सभी में टिप्पणी सवाल का एक भाग है। टिप्पणी लिखनी आवश्यक है। नोट लिख के करिए या टिप्पणी लिखिए, जो भी। ऊपर बिक्री बही लिखा है तो नीचे उसके जिन व्यवहारों का समावेश हम बिक्री बही में नहीं कर रहे, तो उनका कारण क्या है वो आपको नीचे सवाल में आंसर के अंदर लिखना होगा, क्योंकि वो एक सवाल के आंसर का पार्ट है। अब हम खाने वाली बिक्री बही का नमूना देखते हैं। देखिए, बिक्री बही का जो हम साधारण बिक्री बही देखा, उसके जैसे ये सिर्फ यहाँ पे जो सामान खरीदा है उसके कॉलम में रकम में बढ़ जाएगा। तो तारीख, ग्राहक का नाम, जावक बिल नंबर, खाता पृष्ठ नंबर, टेबल, कुर्सी, अलमारी और कुल रकम, इस तरीके से इसके नमूने हैं। अब हम इसका सवाल देखते हैं, सवाल रीड करते हैं और एक एक हम सवाल करते जाते हैं। उदाहरण 5, निम्नलिखित व्यवहारों पर से श्री भावना टेलीकॉम की वही में खाने वालों बिक्री की वही तैयार कीजिए। भावना टेलीकॉम मोबाइल फ़ोन, कॉर्डलेस फ़ोन और सादा फ़ोन, ऐसे 3 फ़ोन बेचता है। तो 2015 जुलाई 1 श्री भरत को 5 मोबाइल 9,000 प्रति नग, 5 मोबाइल 9,000 प्रति नग, 5 कॉर्डलेस फ़ोन 4,000 प्रति नग और 10 सादा फ़ोन 2,000 प्रति नग से बेचा। बिल नंबर 1,101 और साख की अवधि 2, यानी कि ये हमारा उधार बिक्री है, तो उधार बिक्री आएगा। अब 9,000 को 5 से गुणा करेंगे तो 45,000, 20,000, 20,000। अब देखिए, भावना टेलीकॉम की वही का बिक्री वही है, तारीख, ग्राहक का नाम, जावक बिल नंबर, खाता प्रश्न नंबर, रकम। अब यहाँ जुलाई 1, भरत खाते 101, मोबाइल फ़ोन में 45,000, कॉर्डलेस में 20,000, सादा फ़ोन में 20,000, टोटल किया 85,000। तारीख 7, मोबाइल नंग 3 8,000 प्रति नग और सादा फ़ोन 2 1800 प्रति नग के विक्रय किया। यहाँ पे समय अवधि नहीं दिया गया है, साख की समय अवधि नहीं दिया गया है और ना ही व्यक्ति का नाम है, इसलिए हम इसे मान के चलेंगे ये संपूर्ण उधार व्यवहार है। यहाँ पे टिप्पणी में देखिए, 7,000 तारीख 7 रोकड़ बही में
लिखा जाएगा क्योंकि ये रोकड़ बिक्री है इसलिए। तारीख 15, श्री दीपक को 4 मोबाइल 7,500 प्रति नंग, 10 सादा फोन 1,700 प्रति नंग भाव से 10% व्यापारी बट्टे से बेचा। साख की अवधि 3 मास है। बिल नंबर 105 यानी 105 है। ये समय अवधि दे दिया है। देखिए सवाल के अंदर यहाँ पे देखिए इसमें समय अवधि दिया है और यहाँ पे दिया है कि दीपक ने, ठीक है, दीपक को, यानी कि यहाँ पे ये 2 शब्द हमें देखेंगे तो उधार व्यवहार है या रोकड़ व्यवहार है। रोकड़ व्यवहार में स्पष्ट लिख दिया जाता है, कई सब क्वेश्चन में नहीं लिखा होता है, तो खास ये चीज़ें नोट कर लेना है। ओके, तो ये तारीख 15 आपकी बिक्री बही में लिखा जाएगा। तो देखिए तारीख 15 दीपक खाता जावक बिल नंबर 105 और मोबाइल में देखो 27,000 और सादा फ़ोन में 15,300, टोटल किया 42,300। तारीख 20 श्री महेंद्र को एक यंत्र 12,000 में बेचा। साख अवधि 1 मास है। यंत्र संपत्ति है तो संपत्ति का यहाँ पे असर नहीं होता है, संपत्ति की एंट्री नहीं की जाती है और ये टिप्पणी में लिखा जाएगा तारीख 20 और उसमें लिखा जाएगा कि ये मुख्य रोजनामचा में लिखा जाएगा। संपत्ति है इसलिए मुख्य रोजनामचा में लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे विक्रय हुआ है तो मुख्य रोजनामचा में लिखा जाएगा। अब तारीख 23 श्री अरविंद को 8 मोबाइल 9,000 के प्रति नंग, 10 कॉर्डलेस फोन 1,900 प्रति नंग के भाव से बेचा। व्यापारी बट्टा 10। अरविंद ने 50% रकम तुरंत चुका दिया। तो हम इसे 23 के जो व्यवहार है उसको हम संपूर्ण उधार व्यवहार मान के आगे करेंगे। संपूर्ण उधार व्यवहार मानेंगे तो पूरा आएगा, यानी कि यहाँ पे तारीख 23 देखिए, तारीख 23 अरविंद खाता बिल नंबर 115 और यहाँ पे मोबाइल फ़ोन है 64,800 यानी 64,800, कॉर्डलेस फ़ोन 1,700 यानी कि 17,100 और इसका टोटल आएगा 81,900। अब तारीख यहाँ पे 26 श्री घनश्याम ने 5 मोबाइल 8,500 के भाव से 10 सादा फ़ोन 2,100 के भाव से भेजने का आदेश दिया यानी कि ये आपका बिन आर्थिक व्यवहार है तो इसकी असर टिप्पणी में लिखी जाएगी कि ये बिन आर्थिक व्यवहार है, इस वजह से इसकी असर नहीं होगी। तारीख 28 श्री घनश्याम के आदेश अनुसार माल भेज दिया है। अब माल भेजा है तो 8,500 और सादा फ़ोन 2,100 के भेज दिए हैं तो 21,000 के। तो देखिए तारीख 28 की श्री घनश्याम की है तो तारीख जावक बिल नंबर 120, मोबाइल नंबर 42,500 और सादा फ़ोन 21, दोनों का टोटल करेंगे तो 63,500 आएगा। और यहाँ पे तारीख 31 मिलन को 2 मोबाइल 7,000 के भाव से और 3 कॉर्डलेस फ़ोन 3,500 के भाव से नकद बेचा, यानी कि ये रोकड़ व्यवहार है तो नहीं आएगा। यहाँ देखिए रोकड़ व्यवहार है इसलिए इसका असर नहीं बताया जाएगा। ठीक है, अब हम इसका टोटल करेंगे तो कुल रकम आएगी 2,72,700, सादे फ़ोन की 56,300, कॉर्डलेस फ़ोन की 37,100 और मोबाइल फ़ोन की 1,79,300 टोटल आएगा। और ये कुल उधार बिक्री है। अब हम माल और खाने वाले का नमूना देखते हैं। माल और खर्च के खाने वालों की बिक्री बही का नमूना। यहाँ पे जो भी व्यापारी का नाम आएगा, तारीख, ग्राहक का नाम, जावक बिल नंबर, खाता प्रश्न नंबर, माल की रकम, रेलवे, मजदूरी और यहाँ पे अंतरराज्य पूर्ति, अंतरराज्य और अंतरराज्य पूर्ति और रकम। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे
और एक एक उदाहरण लेते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। उदाहरण 6, निम्नलिखित व्यवहारों से सूरत से, देखिए यहाँ पे जब हम वसेक निकालते हैं तो खास ध्यान रखने का कि वसेक एक राज्य के एक शहर सिटी से दूसरी सिटी में हो रहा हो। एक राज्य से गुजरात है, गुजरात में अगर गुजरात के अंदर राजकोट और अहमदाबाद में व्यवहार हो रहा हो, या जामनगर में हो रहा हो, या आपके सूरत में हो रहा हो, तो वो राज्य के अंदर अंदर है, तो उसके केंद्र और राज्य के 6% लगेगा। अगर आपका गुजरात से महाराष्ट्र हो रहा हो, गुजरात से आसाम हो रहा हो, या गुजरात से मध्य प्रदेश हो रहा हो, तो इस तरीके से होगा तो वसेक पूरा 12% निकाला जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये बात खास ध्यान रखनी है आपको। तो अब उदाहरण चयन करते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों से सूरत के सरदार स्टोर्स की बही में खर्च सहित की बिक्री वही तैयार कीजिए। सरदार स्टोर्स वसेक रेलवे नूर मजदूरी जैसे खर्चों का लेखा रखती है। कुल 12% वसेक का आधार पर बिक्री वही तैयार कीजिए। निम्नलिखित व्यवहारों से वसेक का समावेश नहीं हुआ है, बिक्री वही में नहीं हुआ है, तो हमें वो निकालना पड़ेगा और उसके बाद उसका समावेश। लागू पड़ती वसेक की रकम जोड़कर बिक्री वही तैयार कीजिए। तो पहला है 2019 में जून 1, पहला है पंकज को 30,000 का माल 10% व्यापारी बट्टे से बेचा। रेलवे नूर 300, मजदूरी 300, बिल नंबर इतना है। तो बिल नंबर इतना है, तो ये आएगा आपके बिक्री बही में। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए श्री सरदार स्टोर्स की बिक्री बही, तारीख दी है, ग्राहक, जावक बिल नंबर, खाता प्रश्न नंबर, माल की शुद्ध रकम है, रेलवे नूर, ये सब है। ओके, तो 2019 तारीख 1 पंकज खाता, यहाँ पे जावक बिल नंबर लिखा है 27,000, माल की शुद्ध रकम, रेलवे नूर 1,000 और मजदूरी 300। अब यहाँ पे वसेक कैसे ज्ञात करना है, ये देखिए। वसेक यानी जून 1 सबका टोटल किया, 28,300 आया। 28,300 का 6% निकाला। 28,300 का 6% निकालोगे तो 1,698 आएगा। और ये 6% है, तो केंद्र और राज्य का हो जाएगा। देखिए इसमें केंद्र और राज्य का दोनों अलग अलग है। उसके बाद इसका टोटल किया तो 31,696 आया। ओके, तो अब नेक्स्ट तारीख 10, नीलेश को 50,000 का माल 10% व्यापारी बट्टे से रोकड़ से बेचा है। मजदूरी के 200 वसूल किए हैं, यानी रोकड़ व्यवहार है ये, तो रोकड़ बही में आएगा। यहाँ पे देखिए तारीख 10 रोकड़ बही में आएगा, क्योंकि रोकड़ बिक्री है, इस वजह से। अब तारीख 14 जयपुर, देखिए ये हमने सूरत यानी कि गुजरात का है, और ये जयपुर राजस्थान का है, तो यहाँ पे 12% वसेक सीधा लगेगा। जयपुर राजस्थान के जयेश भाई को 20,000 का माल 5% व्यापारी बट्टे से 3 मास की साख पर बेचा है। जयेश की ओर से 2,250 मजदूरी और 400 रेलवे नूर चुकाया है। बिल नंबर 130, मजदूरी रकम जोड़ के भेज दी है। ठीक है, अब 20,000 का 5% निकालेंगे, यानी 1,000, यानी कि 19,000 हुआ। रकम 19,000 आई, 19,000 में प्लस करेंगे 250, प्लस करेंगे 400, ठीक है, और उसके बाद 12% उसका वसेक निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए तारीख 14 जयेश भाई खाते 130, माल की शुद्ध रकम 19,000, रेलवे नूर 400 और मजदूरी 200। अब वसेक निकाला है पूरा 12%, क्योंकि ये देखिए वसेक निकाला पूरा 19,650 हुआ, और उसका 12% निकाला है 2,358। ठीक है, 2,358 इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे और टोटल करेंगे 22,008। अब तारीख 15 किशन के पुराना यंत्र 1,500 में बेचा, जिसकी बिक्री वही पेटे 350 चुकाए हैं। किशन ने 15 दिन की रकम पेटे गारंटी दी है, यानी कि ये यंत्र का है, तो यंत्र हम यहाँ पे संपत्ति नहीं लेते हैं, तो संपत्ति का समावेश नहीं होता है, तो इसकी असर यहाँ नहीं दिखाई जाएगी, और इसे टिप्पणी में लिख दिया जाएगा कि संपत्ति है। देखिए
संपत्ति है, साख पर खरीदा है, तो इसका मुख्य रोजनामचा में समावेश होगा। तारीख 25, वैभवी को 10,000 का माल 5% व्यापारी भत्ते से 3 मास की साख पर बेचा। रेलवे नूर 800 चुकाया है और आधी रकम तुरंत। तो हम इसे संपूर्ण उधार व्यवहार 25 तारीख के हम संपूर्ण उधार व्यवहार मान के इसका करेंगे। तो तारीख 25 वैभवी खाता। अब 10,000 का 5% निकालेंगे तो 500, यानी कि माल की शुद्ध रकम 9,500 और रेलवे नूर 800, इन दोनों का टोटल करेंगे कितना आएगा 10,300। 10,300 का 6% निकालेंगे तो 618 आपका वसेक होगा। 618 निकाला, उसको टोटल करेंगे यानी सभी के 9,500 प्लस 800 प्लस 618 प्लस 618 टोटल करेंगे यानी कि 11,536 आएगा। 11,536। अब लास्ट है तारीख 30, गौरांग को 40,000 का माल 10% व्यापारी भत्ते से 1 मास की साख पर बेचा। रेलवे नूर के 1,500 है और बिल नंबर 140 जोड़कर भेज दिया। तो गौरांग का 140, देखिए बिल नंबर 140, माल की रकम 36, क्योंकि 40,000 का 10% निकालेंगे यानी 4,000, तो 40,000 में से 4,000 माइनस करेंगे यानी 36,000 लिखा है। उसके बाद 1,500 रेलवे का लिखा है। फिर उसका टोटल करेंगे तो 37,500, 37,500 का 6% निकालेंगे 2,250 आएगा। 2,250 आएगा। तो यहाँ पे 36,000 प्लस 1,500 प्लस 2,250 प्लस 2,250 का टोटल करेंगे तो 42,000 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा कुल उधार बिक्री। कुल उधार बिक्री कितनी? 1,07,240। और फिर उसके बाद माल की शुद्ध रकम 91,500, रेलवे नूर है 3,700, मजदूरी है 550, जावक पूर्ति केंद्र वसेक है 4,566, जावक पूर्ति राज्य वसेक है 4,566। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट, बिक्री बही के तीनों खानों का, यानी कि आपकी साधारण बिक्री बही, माल के खानों वाली बिक्री बही और माल और खर्च वाली बिक्री बही। ओके, थैंक यू।